इस समय हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु और कांग्रेस पार्टी के नेता, आप पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, समय समय पर कांग्रेस को सलाह देते रहे हैं। लेकिन आज नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर आपने जो ट्वीट किया है उसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। अपनी ही पार्टी को ऐसा बोल दिया आचार्य जी आपने। नहीं, मैंने इसमें किसी पार्टी के लिए नहीं कहा है। मैंने इसमें एक विचार प्रकट किया है कि जब देश का सवाल हो, राष्ट्र का सवाल हो, मातृभूमि का सवाल हो, तो वहां सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। हमारी आपसी रंजिशें, मत भिन्नता, मतभेद सब खत्म हो जाते हैं। तो आज भारत के स्वाभिमान की, भारत के सम्मान की, भारत के गौरव की खुशी और उत्सव मनाने का दिन है। हमें नई संसद मिली है। आप किसको बोल रहे हैं, ये तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। गधे चिल्लाने लगे, ये कैसा शब्द है, लोग समझना चाहेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, दूसरे विपक्षी दल जिन्होंने बायकॉट किया है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। किसकी ओर इशारा है फिर? चित्रा जी, ये बताइए, ये भारत ऐसा देश है, इसकी परंपराएं, इसके ट्रेडिशन, इसकी रवायतें क्या हैं, संस्कृति, संस्कार और हमारी सभ्यता क्या है। दुश्मन के घर का भी उद्घाटन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो हम उसे बधाई देते हैं। ये तो भारत का घर बना है, भारत की संसद का भवन बना है, हमारे देश का घर है। और पंडित नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी तक जितनी इमारतों के उन्होंने उद्घाटन किए, क्या साथ ले गए? तो क्या इस भवन को मोदी जी साथ ले जाएंगे? हम नरेंद्र मोदी का विरोध करें, हम उनकी नीतियों का विरोध करें, हमें हक है। हम उनके फैसलों की आलोचना करें, हमें हक है। लेकिन देश की नवनिर्मित संसद का बायकॉट करना देश की जनता को बुरा लग रहा है। तो जो जन भावनाओं को आहत करने वाला फैसला जिसने लिया है, उन्हें मैं क्या कहूं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपसे सलाह नहीं ली थी, आप तो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। देखिए, अब ये एक बड़ा विचित्र और गंभीर सवाल है। किसकी सलाह कौन लेता है, किसकी सलाह से चलता है, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। इसे अगर मैं सार्वजनिक करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उस मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। आचार्य जी, लेकिन ट्वीट करके तो आपने, अब कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग पूछेंगे ना कि आचार्य जी ऐसे ट्वीट क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे नाराजगी भी जाहिर करेंगे, क्योंकि चिल्लाने वाली जो फहरिस्त है उसमें तो वो 21 दल शामिल है ना, जो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर ये मेरे ट्वीट को आप कैसे लें, ये आपका अपना विषय है। जैसे संसद का उद्घाटन हो रहा, कोई उसे ताबूत बता रहा है, कोई उसे कलंक बता रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारत की ये संसद ताबूत है, तो भाई इस ताबूत में बैठने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? क्या 2024 का जो चुनाव होगा तो जनता के बीच जाकर के कहोगे कि हमें ताबूत में बैठने का वोट दे दो? ये कैसी भाषा है भारत की संसद के लिए? ये तो शुभ दिन है ना, मंगल गाओ, खुशी मनाओ, ढोल बजाओ, भारत की संस्कृति का उत्सव मनाओ। लॉर्ड इरविन के बनाए हुए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहते थे, तो ये क्या है? लोकतंत्र की चिता बताओगे इसे ताबूत बताओगे? तो मैं इन सब इस तरह के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है। ऐसा ना हो कि देश की जनता तुम्हें इस संसद भवन में जाने लायक छोड़े ही नहीं। आप आरजेडी और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं, ऐसा कह के उन लोगों की ओर से ये बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है कि वो इस गलतफहमी में नहीं रहे कि उनका राज्याभिषेक हो गया है। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत ही महान तपस्वी हैं। वो जो बात कहते हैं तो उसके बड़े मायने होते हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है, मैं उसे अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस ने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें पंडित नेहरू खड़े हुए हैं और बिल्कुल जूते के पास, पैर के पास छोटे से नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसमें लिखा गया है कि एक दो लाइनों में अपनी बात कही गई है। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की तस्वीरों के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि 2 बार के वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका कद बहुत बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया जाए। तो यदि कोई देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो उचित नहीं है, ये देश को बुरा लगता है।
आचार्य जी, मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा जो दर्शक सुन रहे होंगे, कि आचार्य जी बीजेपी वाली भाषा बोल रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है आपका कांग्रेस का, कांग्रेस में यह लग रहा है कि 24 के पहले आचार्य जी इधर उधर शिफ्ट होने वाले हैं? चित्रा जी, परिवार जो होता है वो एक व्यक्ति से बड़ा होता है और पार्टी परिवार से बड़ी होती है और देश पार्टी से बड़ा होता है। जब सवाल देश का है, जब राष्ट्र का है, तो राष्ट्र सर्वोपरि।